नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश के व्याख्यान माला में अगला व्याख्यान शुरू करते हैं। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवे लोकेषु सुखानि राजन्। अर्थ आगमो, तो अर्थ आगम है। नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यः च पुत्र अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन्। अब में देखिए, राजन जीव लोकेषु षट् सुखानि। नित्यम अर्थागम अरोगिता च प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या वश्य पुत्र च अर्थकरी च विद्या। तो हे राजन, जीव लोकेशु, इस जो जीव लोक है, जो संसार है, इसमें षट सुखानी, 6 प्रकार के सुख माने गए हैं। नित्यम अर्थ आगम है। नित्यम यानी हमेशा, अर्थ यानी धन का, आगम यानी आगमन होना, यानी रोजाना प्रतिदिन धन का आगमन होना। अरोगिता च, और हमेशा निरोगी रहना। प्रिया च, प्रिय बोलने वाली। प्रियवादिनी च भार्या च, और प्रिय बोलने वाली। एक तो प्रिय यानी मन को अच्छी लगने वाली, और प्रियवादिनी मधुर बोलने वाली भार्या। वश्य पुत्र च, और बस में रहने वाला पुत्र। अर्थकारी विद्या च, और अर्थकारी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली जो विद्या है, ये 6 सुख संसार में माने गए हैं। तो जैसे कहा गया है, राजन, इस संसार में 6 सुख हैं। प्रतिदिन धन का प्राप्त होना, 2 नंबर का शरीर का रोग रहित होना, 3 अतिशय प्रेम करने वाली, 4 मीठा बोलने वाली पत्नी का प्राप्त होना, 5 अपने नियंत्रण में रहने वाला पुत्र, और 6 है पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली विद्या की प्राप्ति। तो ये 6 प्रकार के सुख संसार में माने गए हैं। जिसके पास ये 6 सुख है, वो ही संसार में सुखी है। को धन्यो बहुभी पुत्रैः कुशला पूर्णाढ्यके वरमेके कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। कुशल आपूर्ण आढ़कही, कुशलापूर्ण आढ़कही के टुकड़े करेंगे अपन, तो कुशल आपूर्ण आढ़कही। वरम एक है, कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। कुशल आपूर्ण आढ़कही बहुभी पुत्रैः के धन्य एक है कुलालंबी वरम यत्र पिता विश्रूयते। कुशल कहते हैं तुष आदि जो है, जो बहुत कम कीमती जो सामान होता है, जो गेहूं आदि में से, भूसे आदि में से निकलता है। तो कुशल आपूर्ण आढ़कही, तो कुशल यानी जो तुष है या धान की भूसी आदि, उससे आपूर्ण यानी भरे हुए, आढ़कही यानी जो एक पात्र होता है जो 4 सेर वजन का या माप का होता है, तो जिसे आढ़कही यानी ढकोला भी कहते थे गांव में। तो तुष से या भूसे से भरे हुए ढकोले के समान बहुवी पुत्र ही के धन्य हैं। बहुवी यानी अनेक, पुत्र यानी पुत्रों से, के यानी कौन, धन्य यानी धन्य होता है, अर्थात कोई नहीं होता है। एक है कुलालंबी वरम, एक अकेला, कुलालंबी कुल का आलंबन, जिस पर पूरा कुल आश्रित रहता है, या जो पूरे कुल का भरण पोषण करता है, ऐसा वरम यानी पुत्र श्रेष्ठ है। यत्र पिता विश्रूयते, यत्र यानी जिससे पिता जो है विश्रूयते यानी प्रसिद्धि को प्राप्त होता है या प्रशंसित होता है, लोगों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है। तो इस प्रकार से जो भूसे से भरे हुए ढकोले का कम महत्व होता है, उसका ज्यादा कीमत नहीं होती। इस प्रकार से अनेक पुत्रों से क्या फायदा। एक कुलालंबी वरम, अकेला कुल का आलंबन करने वाला, या जिस पर पूरा कुल आश्रित रहे, ऐसा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है। यत्र पिता विश्रूयते,
यत्र जिससे पिता की प्रशंसा होती है। अगला देखिए, ऋण कर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडित। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित है। शत्रु पंडित का टुकड़े करेंगे तो शत्रु अपंडित है। विसर्ग का आधा रे होकर के और मिल करके पूरा रे बन गया है। अन्वय देखिए, ऋण कर्ता पिता च व्यभिचारिणी माता शत्रु रूपवती भार्या शत्रु अपंडित पुत्र शत्रु भवति। ऋण कर्ता पिता शत्रु भवति, ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है। व्यभिचारिणी माता च शत्रु, और व्यभिचार करने वाली माता भी शत्रु के समान होती है। कहने का अर्थ है कि ऋण करने वाला, कर्ज करने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि पूरा पिता का कर्ज पुत्र को चुकाना पड़ता है। और व्यभिचार करने वाली माता शत्रु होती है, क्योंकि उस बालक का समाज में सम्मान नहीं होता है। रूपवती भार्या शत्रु, और अत्यधिक रूपवान सुंदर स्त्री वो भी शत्रु के समान होती है, क्योंकि वो भी उसी की वजह से कई झगड़े होते रहते हैं। पंडित है पुत्र शत्रु भवति, और जो विद्वान नहीं है अर्थात जो अज्ञानी है, मूर्ख है पुत्र है, ऐसा भी पुत्र, मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान माना गया है। अगला देखे 23 नंबर का, यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुण किम करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूत है अपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्ध है अपि निर्गुण है किम करिष्यति। अब अन्वय देखिए, यस्य कस्य प्रसूत अपि गुणवान नरः लोके पूज्यते वंश विशुद्ध अपि ही धनु यदि निर्गुण है तदा से किम करिष्यति। यस्य कस्य है, जिस किसी भी, चाहे वो किसी भी जाति का है, कुल का है, धर्म का है, समाज का है, जिस किसी के भी प्रसूत है, उत्पन्न हुआ है, गुणवान नर है, गुणी नर यानी मनुष्य, जिस किसी भी जाति वर्ण में वंश में कोई भी बालक जो गुणवान व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है, वह बालक पूज्यते लोके पूज्यते, संसार में पूज्यते यानी पूजा जाता है, उसका सम्मान होता है। वंश है विशुद्ध है अपि धनु यदि निर्गुण है तदा किम करिष्यति। वंश विशुद्ध है, वंश के कई अर्थ होते हैं, वंश यानी कुल भी होता है, वंश यानी बांस भी होता है। तो वंश विशुद्ध है, अच्छी क्वालिटी का या अच्छे उत्तम जो बांस है वह भी विशुद्ध है, शुद्ध बांस वह अपि यानी भी, उस अच्छे बांस से बना हुआ धनु यानी धनुष भी यदि निर्गुण है यानी प्रत्यंचा से रहित है, तदा किम करिष्यति, तो वो युद्ध में क्या करेगा, अर्थात वो कुछ भी उस व्यक्ति का या जो योद्धा है उसका भला नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अच्छे कुल में उत्पन्न भी यदि वो निर्गुण है, गुण से रहित है, मूर्ख यदि वो बालक है, तदा किम करिष्यति, तो उसका संसार में मतलब सम्मान नहीं होता है। इसलिए वंश या कुल का इतना महत्व नहीं है, गुणों का संसार में महत्व होता है। जन्म तो वंश के बजाय गुणों का महत्व होता है। इसलिए इसमें बताया कि अच्छे कुल में उत्पन्न लेने के बाद भी यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, गुणों से रहित है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार से अच्छे बांस से बने हुए धनुष भी यदि वह प्रत्यंचा से रहित है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी यदि वह बालक मूर्ख है तो वह उस वंश का जो है यश संसार में नहीं फैला सकता है। अगला देखिए 24 नंबर का है, हा पुत्रक नाधीतम गता श्वेता सुरात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरी विसीदसी। हा पुत्रक,
धिक्कार सूचक है। न अधीतम नाधीतम दीर्घ संधि है। गतासु एतासु रात्रिषु तेन त्वम विदुषा मध्य पंके गौरी पे करेंगे तो गौ इवे गहु इवे विसर्ग का आधार है और छोटी मिलकर के री बन गई शीदसी। तो हा पुत्रक अन्वय देखिए हा पुत्रक त्वया गतासु एतासु रात्रिषु नधीतम तेन त्वम विदुषा मध्ये पंके गौ इव सीदसी। हा पुत्रक, हा पुत्र धिक्कार सूचक है। त्वया तुम्हारे द्वारा गतासु एतासु रात्रिषु नधीतम, गतासु गई हुई इन, एतासु रात्रिषु इन रात्रियों में न अधीतम नहीं पढ़ा गया है। तेन त्वम विदुषा मध्य, तेन जिसकी वजह से तुम यानी तुम विदुषा मध्य विद्वानों के मध्य बीच में पंके गौ इव सीदसी, पंके यानी कीचड़ में फंसी हुई गाय के इव समान सीदसी यानी दुखी हो रहे हो। जिस प्रकार से कीचड़ में फंस जाने के बाद में गाय दुखी होती है, उसी प्रकार से तुम विद्वानों के बीच में दुखी हो रहे हो। तो दोबारा देखिए, हाय पुत्र, इन बीती हुई रात्रियों में तुमने अध्ययन नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम्हें विद्वानों के बीच में कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान दुखी हो रहे हो। तब राजा ने विचार किया, तत् कथम इदानीं तेषां मम पुत्रः गुणवन्तः क्रियन्ताम यत् है। तत् इसलिए, कथम किस प्रकार से, एते ये मम पुत्रः मेरे पुत्र गुणवन्तः क्रियन्ताम है गुणवान किए जाए, यत क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मः हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। अन्वय देखिए, नराणाम आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् पशुभिः समानम ही धर्मः तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। नराणाम मनुष्यों में और पशु भी पशुओं में भी कौन कौन सी चीजें समान होती है? नराणाम नरों में और पशु भी पशुओं में समानम समान होती है। आहार भोजन करना, मनुष्य भी भोजन करता है, जानवर भी भोजन करते हैं। निद्रा सोना, मनुष्य भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। भय डर, मनुष्य पशुओं से डरता है और पशु मनुष्य से डरते हैं। मैथुनम च संतान उत्पत्ति करना, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो कहने का अर्थ है मनुष्यों का भोजन करना, सोना, डर और संतान उत्पत्ति, ये चारों पशुओं के समान माने गए हैं। अर्थात मनुष्य और पशुओं में ये चारों समानता है। ही निश्चय ही धर्म है तेषाम् अधिक विशेष है, मनुष्य में केवल धर्म ही अधिक है विशेष है, अधिक रूप से विशेष होता है, अलग होता है। मनुष्य में धर्म के कार्य कर सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है मनुष्य को, जबकि पशुओं को नहीं होता है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, और धर्म से रहित मनुष्य पशुभिः समानः, पशुओं के समान बतलाए गए हैं। इसमें उपजाति छंद है और आगे अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, यह अध्ययन करेंगे।